हेलो एवरीवन, मैं सचिन अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस फेवरेट अरोड़ा एजुकेटर यूट्यूब चैनल पे, जहां आप लोग फिर आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन के साथ में। देखिए, आज का सेशन आप लोग ने देख ही लिया होगा। हम लोग डिस्कस करेंगे मेमोरी पार्ट 2 बेस्ड एमसीक्यूज पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मेमोरी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर बात करी थी पार्ट 1 में, और पार्ट 2 पर हम लोगों ने रैम और रोम बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा भी की थी। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है मेमोरी पार्ट 2 को, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसी सेशन पर बेस्ड ये एमसीक्यूज यहां पर कंडक्ट किए जा रहे हैं। देखिए, आई होप कि आपको जितने भी वीडियोस मैंने अभी तक अपलोड किए हैं वो सब आपको पसंद आ रहे होंगे, और बिल्कुल अगर पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक भी करिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए गाइस, बढ़ते हैं और देखते हैं मेमोरी पार्ट 2 बेस्ड एमसीक्यूज पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। रैम इज लोकेटेड इन, रैम मींस रैंडम एक्सेस मेमोरी, कहां पर लोकेटेड होती है, कहां पर होती है? पेरिफेरल, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, सीपीयू या फिर प्रोसेसर? बिल्कुल सही। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जितनी भी मेमोरीज होती हैं कंप्यूटर की, चाहे वो रैम हो या रोम हो, ये सिर्फ और सिर्फ मदरबोर्ड में लोकेटेड होती हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दैट इज मदरबोर्ड। नेक्स्ट, विच मेमोरी इज कनेक्टेड टू सीपीयू, कौन सी मेमोरी सीपीयू यानी प्रोसेसर से कनेक्टेड होती है? ऑप्शन है रैम, रोम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या ऑल ऑफ दीज। सीपीयू से कनेक्टेड की जो हम बात करते हैं तो एक ही मेमोरी आती है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड रैम। तो यानी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि रजिस्टर की जो हम बात करते हैं तो वो रैम और प्रोसेसर का पार्ट होती है, यानी उसी के अंदर होती है। नेक्स्ट, प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज, प्राइमरी मेमोरी को और किस नाम से जाना जाता है? मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, रैम एंड रोम, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी, इंटरनल, रैम एंड रोम, इन सभी नामों से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। अमंग दीज नेम द टेम्परेरी मेमोरी, नीचे दिए हुए ऑप्शन में कौन सी मेमोरी टेम्परेरी है, मींस वोलाटाइल नेचर की है? रैम, रोम, रैम एंड रोम, फर्मवेयर, ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही। अगर हम टेम्परेरी यानी वोलेटाइल नेचर की बात करते हैं तो यहां पर रैम आपकी टेम्परेरी मेमोरी है। तो सही जवाब क्या होगा गाइस? रैम। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, among these नेम दी परमानेंट मेमोरी, नीचे दिए हुए ऑप्शन में परमानेंट मेमोरी कौन सी है? तो अभी हम लोगों ने देखा था इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कि रैम आपकी टेम्परेरी है, जबकि परमानेंट मतलब नॉन वोलेटाइल की बात करें तो आंसर होगा रोम। इट मींस द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज रोम। तो आई होप आप लोग भी सही आंसर बता पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन रिटन इन रोम आर कॉल्ड, रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, मैलवेयर या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही जवाब। रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को फर्मवेयर कहते हैं, जिन्हें कोई भी मॉडिफाई और चेंज नहीं कर सकता। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज फर्मवेयर। नेक्स्ट, आप लोग कितने क्वेश्चन के सही आंसर दे पाए, आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताइएगा। आउट ऑफ टोटल क्वेश्चंस कितने आप लोगों ने सही जवाब दिए? हाउ मच रैम इज सफिशिएंट फॉर प्रोफेशनल और हार्ड कोड गेमर, कितनी रैम सफिशिएंट है एक कोडर के लिए, या हार्ड कोड गेमर के लिए, या प्रोफेशनल्स के लिए आप कह सकते हैं? सही जवाब क्या होगा? दैट इज मिनिमम ऑफ 16 GB इज सफिशिएंट, राइट? लेकिन अगर यहां पर क्वेश्चन पूछा होता हाउ मच रैम इज सफिशिएंट फॉर अ नॉर्मल पब्लिक, या मिनिमम कितनी सफिशिएंट है नॉर्मल किसी भी यूजर के लिए, या नॉर्मल या नेव यूजर के लिए, तो इस केस में आंसर होगा 8 GB। ठीक, ये कई बार क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा, नेव यूजर के लिए 8 GB और प्रोफेशनल के लिए 16 GB। कैश मेमोरी इज मेड फ्रॉम, कैश मेमोरी किससे बनी होती है? एस रैम, डी रैम, एस डी रैम, एस एस डी रैम या DDR? बिल्कुल सही, द करेक्ट आंसर इज स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी एस रैम बिल्कुल सही आंसर है।
कैश मेमोरी एस रैम की बनी होती है। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन, ट्रांजिस्टर का यूज किस तरीके की मेमोरी में किया जाता है? ऑप्शन है एस रैम, डी रैम, एस डी रैम, एस एस डी रैम या DDR। तो ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है एस रैम के केस में, सो द करेक्ट आंसर इज स्टैटिक रैम। जबकि कैपेसिटर की बात करते हैं तो वो यूज होता है डी रैम के केस में। बिल्कुल अगला क्वेश्चन यही है आपके सामने, कैपेसिटर इज यूज्ड इन, कैपेसिटर का इस्तेमाल किस में होता है? एस रैम, डी रैम, एस डी रैम, एस एस डी रैम या फिर DDR। एंड द करेक्ट आंसर इज डी रैम, डायनेमिक रैम। देखिए SSD रैम कुछ भी नहीं है, SD रैम होता है, जबकि जो ऑप्शन में डी नंबर में गिवन है SSD, ये इस तरीके की कोई भी रैम नहीं होती है, तो कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड, इनमें से ऐसी कौन सी मेमोरी है जो रिफ्रेश होती है कई बार? एस रैम, डी रैम, एस डी रैम, एस एस डी रैम या DDR। रिफ्रेश की बात करते हैं तो क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल सही आंसर है डी रैम, मींस डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम को रिफ्रेश होने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि डी रैम परमानेंट रिफ्रेश होती है। एक्सेस टाइम इज फास्टर फॉर, किस मेमोरी का एक्सेस टाइम बहुत फास्ट होता है? एक्सेस मतलब किसी भी डेटा को फेच करने में लगा समय, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एक्सेस। रोम, एस रैम, डी रैम, ई रैम या नन ऑफ दीज? तो सबसे फास्टेस्ट कौन सी रैम होती है आप लोग भी जानते हैं, दैट इज एस रैम, स्टैटिक रैम। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में। तो स्टैटिक रैम आपकी सबसे फास्टेस्ट होती है अगर हम कंपेयर करें बाकी अदर रोम या डी रैम के कंपैरिजन में। नेक्स्ट, व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर कॉल्ड, आपके कंप्यूटर में जो परमानेंट मेमोरी होती है वो कौन सी है? रैम, रोम, CPU, CD रोम या नन ऑफ दीज? तो परमानेंट मेमोरी की बात हो रही है, रैम तो होगा नहीं, CPU मेमोरी तो है नहीं, तो यहां पर सही आंसर बनेगा आपका रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। दिस इज योर परमानेंट, और वी कैन से इट दैट इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। When we work on any document on PC, it is stored temporarily on, जब हम अपने पर्सनल कंप्यूटर पे PC में कोई भी काम करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट कहां पर टेम्परेरी बेसिस पर सेव होता है? ऑप्शन है रैम, रोम, CPU, फ्लैश मेमोरी या CD रोम। एंड द करेक्ट आंसर इज रैम, बिल्कुल सही जवाब है। तो हम लोग जितना भी काम करते हैं वो कहां पर सेव होता है टेम्परेरी बेसिस पे? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम में, जिसको हम मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। SRAM स्टैंड्स फॉर, SRAM की फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल रैंडम एक्सेस मेमोरी, सुप्रीम रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टेबल या फिर नन ऑफ दिस? एंड द आंसर इज SRAM मींस स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, मींस C इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट, नेम द फास्टेस्ट मेमोरी, इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? SRAM, DRAM, SSD, CD या फिर DVD? SRAM is the fastest memory among the given option, तो आंसर होगा SRAM, that is static RAM. Next, what does SDRAM stands for? SDRAM की फुल फॉर्म क्या है? सिंगल डायनेमिक रैम, स्टैटिक डायनेमिक रैम, सीरियल डायनेमिक, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, सॉफ्ट डायनेमिक रैम। एंड द करेक्ट आंसर इज सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, और ये क्लॉक के साथ में सिंक होके चलती है, इसलिए इसे सिंक्रोनस डायनेमिक रैम कहते हैं। नेक्स्ट, द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ रोम इज, नीचे दिए हुए ऑप्शन में सबसे एडवांस फॉर्म रोम का कौन सा है? पी रोम, रैम, कैश मेमोरी, ईपी रोम या नन ऑफ दीज? तो आप जानते हैं रोम की तीन कैटेगरी होती हैं, पी रोम, ईपी रोम, ईपी रोम, जिसमें एडवांस्ड है आपकी ईपी रोम। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ रोम। नेक्स्ट, विच मेमोरी हेल्प्स इन बूटिंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की बूटिंग के केस में कौन सी मेमोरी मदद करती है? ऑप्शन है रैम,
फ्लैश मेमोरी, ALU, रोम या नन ऑफ दीस? तो बूट मतलब कंप्यूटर को ऑन करने में जो मेमोरी काम करती है वो मेमोरी है आपकी, बिल्कुल सही, दैट इज रोम, रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है? नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मेमोरी कैन नॉट बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड? इनमें से ऐसी कौन सी मेमोरी है जो इरेज नहीं हो सकती या उस पर कुछ लिख नहीं सकते, रीराइट नहीं कर सकते या फिर रीप्रोग्राम नहीं की जा सकती? EEPROM, PROM, फ्लैश, कैश मेमोरी या EPROM? तो वो मेमोरी है, बिल्कुल सही, दैट इज PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको इरेज कर पाना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ SDRAM इज, SDRAM मतलब सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका नेक्स्ट जनरेशन मतलब इसका एडवांस्ड फॉर्म क्या है? DDR, PROM, फ्लैश, कैश मेमोरी या EPROM? And the correct answer is flash memory. The next generation, सॉरी इसका आंसर फ्लैश नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा आपका? DDR। नेक्स्ट जनरेशन ऑफ SDRAM की जब हम बात करते हैं तो ये है आपका DDR, यानी डबल डेटा रेट। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डबल डेटा रेट। गेटिंग दी पॉइंट? देखिए जब मैंने आपको SDRAM बताया था तब मैंने आपको बताया था कि SDRAM फर्दर क्लासिफाइड है DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 के केस में। और जैसे जैसे ये DDR का वर्जन चेंज हो रहा है वैसे वैसे इसकी स्पीड भी क्या हो रही है गाइस? इंक्रीज हो रही है। और जो पावर का कंजप्शन है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो SDRAM का नेक्स्ट जनरेशन और एडवांस्ड वर्जन है DDR। क्लियर है? Next, in EEPROM, data is erased with the help of. EEPROM में डेटा को इरेज किया जा सकता है किसकी मदद से? EEPROM मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इस केस में डेटा को इरेज किया जा सकता है, ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट रेस, कैन नॉट बी इरेज्ड, ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रिक सिग्नल या नन ऑफ दिस। EEPROM के केस में अल्ट्रावायलेट रेज होगा और EEPROM के केस में आंसर इलेक्ट्रिक सिग्नल होगा। सो द करेक्ट आंसर इज डी, इलेक्ट्रिक सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड रैम एंड रोम? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। रैम और रोम की खोज किसने की? ऑप्शन है टिम बर्नर्स-ली, रेनॉल्ड बी जॉनसन, रॉबर्ट हीथ डेनार्ड, रॉबर्ट नॉइस या नन ऑफ दीस? और आंसर यहां पर आपका होगा मिस्टर रॉबर्ट हीथ डेनार्ड। टिम बर्नर्स-ली जी ने बनाया WWW वर्ल्ड वाइड वेब या फिर HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी खोज की थी मिस्टर टिम बर्नर्स-ली ने। रेनॉल्ड बी जॉनसन, इन्होंने हार्ड डिस्क की खोज की। रॉबर्ट हीथ डेनार्ड, फाउंडर ऑफ रैम एंड रोम। रॉबर्ट नॉइस, जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने साथ में मिलके इंटीग्रेटेड सर्किट IC की खोज की थी। तो इसलिए यहां पर सही आंसर होगा रैम और रोम के केस में रॉबर्ट हीथ डेनार्ड। एक बार एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख लीजिए इसका। टिम बर्नर्स-ली WWW, रेनॉल्ड बी जॉनसन हार्ड डिस्क, डेनार्ड जी रैम एंड रोम, और नॉइस और जैक किल्बी के कॉम्बिनेशन में इन दोनों के सहयोग से बना इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ EEPROM। EEPROM के फाउंडर कौन है? EEPROM जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी बताया था प्रीवियस वीडियो में कि आजकल जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस बन रही हैं उन सब में EEPROM टेक्नोलॉजी का ही यूज होता है। तो EEPROM के फाउंडर कौन है? काफी अहम योगदान है इनका स्टोरेज टेक्नोलॉजी के केस में। बिल्कुल इसका सही जवाब होगा फ्यूजियो मैसियो का। देखिए EEPROM को ही फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि एग्जाम के केस में अगर फाउंडर ऑफ फ्लैश मेमोरी पूछे या फाउंडर ऑफ EEPROM पूछे तो इन दोनों ही केस में आंसर आपका एक ही होगा, दैट इज मिस्टर फ्यूजियो मैसियोको। बाकी चारों ऑप्शन आप लोग जानते हैं। रेनॉल्ड बी जॉनसन अभी मैंने बताया हार्ड डिस्क, रॉबर्ट हीथ डेनार्ड रैम एंड रोम, रॉबर्ट नॉइस दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ मिस्टर जैक किल्बी। क्लियर है गाइस? बिल्कुल, द आंसर इज फ्यूजियो मैसियोको।
मिनिमम साइज ऑफ कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का मिनिमम साइज कितना होता है? जैसे कि आप लोग को प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था, कैश मेमोरी फास्टेस्ट है और वो मेमोरी जो फास्ट होगी उसका साइज क्या होगा? कम होगा। तो मिनिमम कितना साइज होता है कैश मेमोरी का? 8 KB, 8 MB, 8 GB, 8 TB या 16 KB? बिल्कुल सही, द करेक्ट आंसर इज 8 KB। तो 8 किलोबाइट की होती है आपकी कैश मेमोरी, मिनिमम साइज है। मैक्सिमम साइज ऑफ कैश मेमोरीज, कैशे मेमोरी का मैक्सिमम साइज कितना होता है? 64 KB, 64 MB, 64 GB, 64 TB या 16 KB? एंड द करेक्ट आंसर इज 64 KB। क्लियर है? चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन के सही आंसर दे पाए होंगे। कितने क्वेश्चन के आप लोगों ने सही आंसर दिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पे क्लिक करके फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिसकी मदद से आपको सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलेंगे कल फिर 1 बजे लाइव वीडियो के साथ में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइस।